हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह बिस्ट एंड आज मैं फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत शानदार सा टॉपिक लेके, जो कि है आर्टिकल्स। इससे पहले हम नाउन एंड प्रोनाउन पे हम वीडियो बना चुके हैं। सो इन केस अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं आप, तो आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउन, प्रोनाउन एंड अब है आर्टिकल्स की बारी। और हाँ, हम जिस भी किसी चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हमने नाउन एंड प्रोनाउन में हमने क्या किया था, हमने नाउन को समझा, प्रोनाउन को समझा, उनके टाइप्स को समझा। फिर हमने जो सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे उन चैप्टर से उनको भी हमने सॉल्व किया। एंड ऐसा ही हम करने वाले हैं आर्टिकल्स के साथ भी। ठीक है, डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आर्टिकल्स। फोर्थ क्लास से फिफ्थ क्लास से बहुत बेसिक सी चीज है कि अ एंड द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ एंड द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, राइट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, क्या है। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू टेल अस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जर्नल। अ एंड द, ठीक है। एग्जाम्पल में है, एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। I saw a tiger in the jungle. She ate an orange after lunch. We visited the Red Fort last week. He wants to buy a bicycle. ठीक है, हमने देख लिया। ओ का भी इस्तेमाल हुआ, द का भी इस्तेमाल हुआ, एंड का भी इस्तेमाल हुआ है, फिर द का हुआ है, फिर अ का हुआ है। बट कहां पे क्या लगा और क्यों लगा, उसके पीछे की कहानी हमें समझ में शायद नहीं आई है। और एक और चीज, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई बार हम पॉज हो गया आई गेस, ठीक है, मैं लिख देता हूं, शो हो जाएगा अभी। ठीक है, कई बार हम द बोलते हैं और कई बार हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। इसमें भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जिनको इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन है, तो उन सारी ही कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। पहले हमने समझा था कि आर्टिकल्स की यहां पे जो डेफिनेशन है, आर्टिकल्स हमें यह बताता है कि इसका जो इस्तेमाल है, पहले तो हमें क्या समझना है कि ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, नाउन्स के पहले होता है, किसी और चीज के आगे इस्तेमाल नहीं होगा। ना ही एडजेक्टिव, ना ही प्रोनाउन, ना ही और कोई चीज, सिर्फ नाउन्स के आगे ही इस्तेमाल होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है आपका डेफिनेट। समझ में आया? एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है जब आप श्योर नहीं हो और आप इन जर्नल टर्म बोल रहे हो। जैसे कि एग्जांपल में हम लेके चलते हैं अ एन, राइट, यही है मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, तब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ अ टाइगर इन द जंगल। पहला रूल क्या बोला था मैंने कि ये हमेशा नाउन के आगे आएगा। यहां पे नाउन क्या है, टाइगर भी है और जंगल भी है। और देखो, जंगल के आगे भी आर्टिकल आया है, टाइगर के आगे भी आपका आर्टिकल आया है। अब देखो, यहां पे द आया है, यहां पे अ आया है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आई सॉ द टाइगर इन अ जंगल? ऐसा भी हो सकता है, बट यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, अ और एन तब आता है जब हम इन जर्नल टर्म बात कर रहे हो। आई सॉ अ टाइगर, ये टाइगर जो है ये नोन नहीं है। स्पीकर के लिए तो नोन है, बट जो लिसनर है उसके लिए नोन नहीं है। टाइगर तो बहुत सारे हैं दुनिया में, अरबों हैं, खरबों हैं, राइट, इतने सारे हैं, हजारों लाखों हैं। मैं किस वाले टाइगर की बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया है, अ टाइगर। इतने सारे लाखों टाइगर है, उनमें से मैंने कोई एक टाइगर देखा है, ठीक है। बट इन द जंगल जब मैंने लिखा है, ये जो जंगल है, जंगल भी हजारों लाखों हैं, राइट, बट ये जो जंगल है, जब मैं जिसको बता रहा हूं, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, आई सॉ, लाइक लेट्स से अभी मेरे सामने अजय सर हैं और मैं उनको बोल रहा हूं कि अजय सर, आई सॉ अ टाइगर इन द जंगल। आई सॉ अ टाइगर इन द जंगल, बट क्या अजय सर को पता है मैंने कौन सा टाइगर देखा? नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने आगे पे क्या लगाया, अ लगाया है, क्योंकि इतने सारे टाइगर हैं लाखों, बट मैं कौन से टाइगर के बारे में बात कर रहा हूं उनको नहीं पता, तो मैंने अ लगाया है। बट इन द जंगल जब मैंने बोला तो उनको पता है कि मैं किस जंगल की बारे में बात कर रहा हूं। मे भी शायद हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले उस जंगल के बारे में, या फिर हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, या फिर हमने लास्ट वीकेंड, लास्ट डे हमने उस जंगल में विजिट किया, ये भी मेरे साथ में थे। तो इनको वो पता है कि मैं किस जंगल के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब स्पीकर को और लिसनर को पता हो कि हम किस
किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज स्पेसिफिक हो, नोन हो, तो उसके आगे क्या आएगा, द आएगा। बट अगर वो अननोन हो, सामने वाले के लिए, लिसनर के लिए वो चीज क्या हो, अननोन हो, तो वहां पे क्या आता है, अ आता है या फिर एन आता है। अभी समझ में आया आपको? अब इसमें मैं दोबारा से आता हूं। देखो, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है जब आपको डेफिनेटली पता हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली पता हो। बट इनडेफिनेट का मतलब होता है जब आप इन जनरल टर्म बोल रहे हो, आपको नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगा गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। अब पेन के तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, किसी के पास इंक पेन होगा, किसी के पास डॉट पेन होगा, किसी के पास ब्लू होगा, किसी के पास रेड होगा, किसी के पास व्हाइट होगा। मैंने क्या बोला, मुझे एक पेन दो। वो पेन कोई भी हो सकता है, दुनिया में तो लाखों पेन है, राइट। बट अगर मैं बोलूं कि पास मी द पेन, ठीक है, पास मी द पेन, अब मुझे भी पता है और जिससे मैं पेन मांग रहा हूं उसको भी पता है कि मैं कौन सा पेन मांग रहा हूं। और जब ये चीज नोन हो तो वहां पे द आ जाता है, सिंपल। ठीक है, आई गेस अब आपको पता है। ठीक है, अब हमने जब ये एग्जांपल्स को देखा तो आई सॉ अ टाइगर इन द जंगल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पे ओ क्यों लगाया, क्योंकि टाइगर जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसको मैं चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्पीकर हूं और मे भी शायद आप लिसनर हो या फिर कोई और भी हो सकता है, तो उसको नहीं पता कि मैं किस टाइगर के बारे में बात कर रहा हूं, बट उसको पता है कि मैं कौन से जंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेटली पता है और इनडेफिनेट नहीं। ठीक है, अगला है शी एट एन ऑरेंज। देखो, दुनिया में इतने सारे संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, बहुत कुछ है, राइट। तो अब ये कौन सा ऑरेंज खाया, क्या आपको पता है? नहीं पता है, तो ये यहां पे एन आ गया। ठीक है, एन आने का रीजन एक और भी था, क्योंकि ये क्या है, वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहां पे एन आया। एन और अ का सेम यूसेज है, ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन, जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पे ऑरेंज क्या है, एक संतरा, ठीक है, बट क्योंकि इसके आगे वॉवल साउंड आई तो यहां पे एन आ गया। ठीक है, आफ्टर लंच। अगला है वी विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट वीक। यहां पे द क्यों आया? देखो, द इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की। ये नोन है स्पीकर के लिए और लिसनर के लिए। जब मैंने रेड फोर्ट समझा बोला, तो क्या जो लिसनर होगा, क्या वो ताजमहल समझेगा उस चीज को? नहीं समझेगा ना, उसको पता है मैं रेड फोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, यूनिक है बिल्कुल। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ बाइसाइकिल, वो एक बाइसाइकिल खरीदना चाहता है। देखो, बाइसाइकिल तो इतनी सारी हैं, कितने प्रकार है मुझे तो पता भी नहीं है, राइट। उनमें से इतनी सारी बाइसाइकिल की कैटेगरीज में से वो कोई एक साइकिल खरीदना चाहता है। वो कौन सी साइकिल, बाइसाइकिल है, मुझे नहीं पता है, तो यहां पे इसलिए अ आया है। यहां पे दो आता तो लिसनर और स्पीकर को पता होता कि कौन सी बाइसाइकिल के बारे में बात हो रही है, राइट। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास सेकंड जो ये है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अच्छा, अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो उनके अलग अलग टाइप होते हैं, जिनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट, जिसको मैंने पहले ही उसमें समझा चुका हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। जैसे इनडेफिनेट यहां पे है, इनडेफिनेट में मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, अ और एन। जब हम इन जर्नल टर्म आप किसी को बता रहे होते हैं, स्पीकर जब आपका जो लिसनर है उसको इन जर्नल टर्म बोल रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन जर्नल और नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई ऐसी चीज जो क्या है, सिंगुलर है और उसको आप काउंट कर सकते हो। कोई भी चीज एक होगी तो ऑब्वियसली उसको आप काउंट कर सकते हो, और उसका नाउन होना भी इंपॉर्टेंट है। तीन रूल आई गेस आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, इसके साथ कोई एक एग्जाम्पल सोचते हैं हम। अगर मैंने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू बाय अ बाइक, मैंने बोल दिया, तो आई गेस अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पे मैंने अ क्यों लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैं बाइक खरीदना चाहता हूं, एक बाइक खरीदना चाहता हूं, बट कौन सी खरीदना चाहता हूं ये आपको नहीं पता है, सामने वाले को भी नहीं पता है। ठीक है, बट अगर मैंने बोल दिया आई वांट टू बाय द बाइक, तो अब उसको पता है कि मैं कौन सी बाइक के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर मैंने स्पेसिफिकली किसी एक बाइक का नाम लेकर बोल दिया, तब तो वो और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, तब तो वहां पे दो भी आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब यहां पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ अ बर्ड, आई सॉ अ बर्ड, क्या आपको पता है, क्या आपको समझ में आया मैं कौन से बर्ड के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं पता है, इसीलिए यहां पे क्या आया है,
अ आया है, क्योंकि इन जनरल टर्म मैंने बोला है, समझ में आया? अ इसलिए आया है क्योंकि जो बर्ड है वो तो कोई भी हो सकती है, इतने सारे टाइप्स की बर्ड्स हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं और लाखों हैं, कहां देखी नहीं पता, तो वो स्पेसिफिक नहीं है यहां पे, इसलिए क्या आया? अ आया है। अगला, शी हैज एन आइडिया। शी हैज एन आइडिया, एन इसलिए आया क्योंकि यहां पे वॉवल साउंड आई है, बट यहां पे एन क्यों आया? ठीक है, वो इसलिए आया क्योंकि उसके माइंड में, उसके मन में कोई आइडिया है, पर कौन सा आइडिया है, क्या आइडिया है, हमें नहीं पता। यार इंसान के मन में तो इतने सारे थॉट्स, आइडियाज, पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, बट कौन से आइडिया के बारे में बात चल रही है अभी ये नहीं पता है, तो इसलिए यहां पे क्या है, ये एन आया है यहां पे, इन जनरल टर्म हमने बोला है, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं बोला है। चलो अब यूसेस ऑफ ए देख लेते हैं, ठीक है, हम अ को, ए को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो पहला हमने समझा था कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज ए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो बट वो साथ में स्पेसिफिक भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने एक कुत्ता देखा पार्क में। अब वो कुत्ता कौन था यार? इतने सारे आप घूमने जाते हो, आप दिन भर में आपने इतने सारे डॉग्स देखे होंगे, आप कौन से डॉग के बारे में बात कर रहे हो आपको नहीं पता, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया? आ गया। दो क्यों आया? दो पार्क क्यों आया? क्योंकि लिसनर को पता है कि किस पार्क के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं समझ में आया? चलो अगला है, बिफोर, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ऑब्वियसली अगर वॉवल साउंड आएगी तो वहां पे एन आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वहां पे क्या आएगा? अ आएगा। ये तो बहुत बहुत इजी है, ठीक है। अगला है आपका, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, अ बुक, ठीक है, वॉवल साउंड नहीं आई। अ कार, वॉवल साउंड नहीं आई। यूनिवर्सिटी, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट है, तो कहीं ये वॉवल तो नहीं, हमेशा स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, आपको आवाज पे ध्यान देना है, वॉवल साउंड पे ध्यान देना है। यहां पे क्या वॉवल साउंड आ रही है? नहीं, यूनिवर्सिटी, वाई की, वाई से, वाई की साउंड आ रही है, तो यहां पे इसलिए क्या हो जाएगा? यू, यू की साउंड आ रही है ना, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहां पे क्या है? अ आया है। इसी तरीके से अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आया होगा। अगला है थर्ड पॉइंट, व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन व्हेन मेंशनिंग कोई भी चीज जब आप पहली बार क्या कर रहे होते हो? मेंशन कर रहे होते हो। एग्जाम्पल, शी बॉट अ पेंसिल, जब आप पहली बार किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो किसी भी चीज को, ठीक है, तो उसके आगे भी क्या आता है? अ आता है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसके आगे क्या क्या यूज करते हो आप? अ ही तो इस्तेमाल करोगे। अगर मेरे को किसी भी, आपको बताना है, अजय सर को बताना है, किसी को भी बताना है कि यार पता है क्या, मैं जंगल में गया, मैं ऐसे ही तो बोलूंगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि कहते हैं मैं कहते हैं आपका किसी भी जंगल का सिर्फ नाम ले लूंगा, तो उनको पता है कि वो जो चीज है वो है क्या चीज, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए पहले आप क्या करते हो? उसकी कैटेगरी बताते हो। तो यहाँ पे उसको आपने जब इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको पहली बार जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वहां पे भी अ आता है, ठीक है। जैसे कि शी बॉट अ पेंसिल, ठीक है, फिर उसकी कैटेगरी बता दो, अप्सरा की है, नटराज की है, किसकी है, ठीक है। अगला है आपका, बिफोर जॉब्स और प्रोफेशंस, व्हेन टेलिंग समवन्स जॉब और रोल यूज अ बिफोर अ प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, इतने सारे आपके कहते हैं प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, और उन सारे प्रोफेशंस में कहते हैं इतने इतने सारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं आपके, राइट, तो उनमें से वो क्या है? वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर में वो एक डॉक्टर है। माई सिस्टर इज अ टीचर, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, तो मेरी बहन भी उन सारे टीचर्स में से एक टीचर है, इसलिए यहां पे क्या आया है? अ आया है। अगला, यूसेस ऑफ आर्टिकल एन। अब एन कहां कहां आता है ये देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जहां जहां पे अ आएगा वहां पे एन भी आएगा, बस एक ही डिफरेंस आ जाता है, वो कौन सा? कि वॉवल साउंड। वॉवल साउंड कौन कौन से होते हैं इस पे ध्यान दो, अ, ई, आई, ओ, यू, हिंदी में ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। यूज एंड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, अ, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एप्पल, जब आपने एप्पल बोला तो उसकी स्टार्टिंग आवाज क्या थी? अ, एप्पल, ठीक है। एलिफेंट, एन एलिफेंट,
ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, एच इसमें क्या है, साइलेंट है। अगर आप सिर्फ स्पेलिंग देखोगे तो ये वॉवल तो है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, यहां पे तो फिर अ आना चाहिए था। बट हमने क्या वो सीखा है, हमने सीखा है कि हमें साउंड पे ध्यान देना है, वॉवल साउंड पे ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है। इसको जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो इसकी स्पेलिंग में, आवाज में पहले पहले जो हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो अ से किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट। तो इसलिए क्या हो रहा है, अ की आवाज आ रही है, इसीलिए यहां पे क्या आ गया है, एन आ चुका है। बाकी फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है, व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमने पहले भी सीखा था ए वाले में, जब हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके आगे भी क्या आता है, एन आता है। ठीक है, यहां पे एन इसलिए आया है क्योंकि ये वॉवल है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता तो यहां पे क्या आता, अ आता। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला देखते हैं हम। डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट का मतलब जब आप बहुत श्योर होते हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लिसनर को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वहां पे क्या आता है, द आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं बट अभी इन जनरल हम यही सीखते हैं। ठीक है, यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, यूज्ड विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स। एग्जाम्पल, ही सॉ द क्वीन ड्यूरिंग द सेरेमनी। अब मुझे ये बताओ, ये क्वीन, दुनिया में तो बहुत सारी क्वीन है, राइट, बट यहां पे जो लिसनर है और जो स्पीकर है उसको पता है कि कौन सी क्वीन के बारे में बात हो रही है, लिसनर को पता है कि कौन सी क्वीन के बारे में बात हो रही है। और यहां पे भी देखो दो आया है, क्यों, क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि कौन सी सेरेमनी की बात हो रही है। अगला, दिस इज द पास्टर ऑफ आवर चर्च। यहां पे ऑफ मिसिंग है। ठीक है, यहां पे स्पीकर लिसनर दोनों को पता है कि कौन से पास्टर के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पे द आया है। यूसेस ऑफ आर्टिकल द। अब द कहां कहां पे आता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन। देखो, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं या फिर ऐसी किसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर को क्या है, पहले से पता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे कि द पेन ऑन द टेबल इज माइन। यहां पे स्पीकर को पता है और लिसनर को पता है कि कौन से पेन के बारे में बात हो रही है और कौन से टेबल के बारे में बात हो रही है। अगला, देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, ये आई गेस इसमें ओके, देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। ठीक है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा यूनिक हो, दुनिया में एक हो, जैसे कि द ताजमहल, द अर्थ, द गंगा, द सन, द मून, द स्काई, राइट। अगला, सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी क्या होता है, द इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी तो बिल्कुल यूनिक हो गया। द बेस्ट, क्लास में उस जैसा तो कोई है ही नहीं। द टॉलेस्ट, उससे ज्यादा लंबा तो है ही नहीं कोई, अगर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहां पे क्या हो गया, आप कंपेयर कर रहे हो और उसमें वो क्या है, द बेस्ट है, द टॉलेस्ट है, राइट, या फिर क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस। जब भी हम कोई रिवर के बारे में बात करें, सीज, ओशन, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स के बारे में बात करें, यहां पे दो क्यों आया, क्योंकि वो दुनिया में क्या है, एक है, स्पेसिफिक है, नोन है। ये सारे रूल्स यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आगे यूसेस ऑफ द, देखो, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, फेमस बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर, चाहे आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आए, उसके आगे भी क्या आता है, द आता है। और मॉन्यूमेंट्स के आगे भी क्या आता है, द आता है। ऐसी कोई फेमस बिल्डिंग जो दुनिया में एक ही है, उसके आगे भी द ही आता है। ठीक है, द ताजमहल, ठीक है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन सब के आगे भी क्या आता है, द आता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपके पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके आगे भी क्या आएगा, द आएगा। शी प्लेस द गिटार, द पियानो, ठीक है, और कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके आगे भी क्या आएगा, दो आएगा। बिफोर इन्वेंशंस, व्हेन स्पीकिंग इन जर्नली, द टेलीफोन चेंज द वर्ल्ड। देखो, इसमें लिखा हुआ है बिफोर इन्वेंशंस, जब भी हम किसी भी इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे तो उसके आगे भी क्या आएगा, द आएगा। कब, जब हम इन जर्नल टर्म बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि द टेलीफोन चेंज द वर्ल्ड, ये क्या है, ये हम इन जर्नल टर्म में बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक टेलीफोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जर्नल टर्म बोल रहे हैं कि
टेलीफोन ने क्या कर दी, दुनिया चेंज कर दी। तो यहां पे ये क्या है, टेलीफोन एक हमने जर्नल टर्म में यूज किया हुआ है, इसलिए इसके आगे क्या आया है, दो आया है। वरना देखो टेलीफोन जब हमने यूज किया तो आप दिमाग लगा लेते कि सर यहां पे तो आपको ए लगाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे क्या था, ये यहां पे क्या था, क्योंकि ये तो कोई भी टेलीफोन हो सकता था, तो आपने यहां पे द क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर इन्वेंशंस व्हेन स्पीक जर्नली। जब हम इन जर्नल टर्म में किसी भी इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो उसके आगे भी क्या आएगा, दो ही आएगा। ठीक है, अगला है बिफोर कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स और यूनाइटेड रिपब्लिक इन देम। देखो कभी भी आपने नहीं सुना होगा द इंडिया, द चाइना, कभी नहीं सुना होगा आपने, बट आपने सुना होगा कि कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा क्यों, किसी भी कंट्री के नाम के आगे कभी भी द नहीं आता है, तभी आता है जब वो कंट्री क्या हो, यूनाइटेड हो, या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के आगे ही क्या आता है, द आता है। देखो जैसे द नीदरलैंड, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इस तरीके से। ठीक है, आगे है अगला, बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स और माउंटेन चेन्स, द अंडमान्स, द एल्प्स। ठीक है, तो कभी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो या फिर ग्रुप ऑफ माउंटेन चेन्स हो, उनके आगे भी क्या आएगा, द ही आएगा। अगर कोई एक आइलैंड हो या फिर एक माउंटेन हो तो भी उसके आगे भी क्या ही आता है, द आता है, बट इनके आगे भी द आता है। अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखो हमने अभी तक ये सीखा कि आर्टिकल्स कहां कहां लग रहे हैं, सिंगुलर के आगे लग रहे हैं, एन लग रहा है, काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल साउंड आनी चाहिए। तो इन सब के आगे क्या आ रहा है, और एन आ रहा है। ठीक है, अगला सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो। ठीक है, अगला कॉन्सोनेंट हो या फिर वॉवल हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अगर स्पेसिफिकली बोली गई है या फिर ऑलरेडी नोन है स्पीकर और लिसनर के लिए, यूनिक है, तो वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। समझ में आया, एन कहां पे आ रहा है, एन तब आ रहा है जब सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, गिन सकते हो, एक हो, और या फिर उसके आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है या फिर क्या हो, वॉवल साउंड आ रही है। समझ में आया, और स्पेसिफिक ना हो, इन जर्नल टर्म में बात की जा रही हो, तो उसके आगे क्या आएगा, और एन आएगा। दो कब आता है, जब आप स्पेसिफिक हो, बिल्कुल स्पेसिफिक का मतलब समझ में आता है जब आपको पता हो, लिसनर को पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है। जब मैं ताजमहल बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ताजमहल क्या होता है, ऐसा तो नहीं है आपके घर के बगल में कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको आप ताजमहल समझ बैठोगे, ऐसा तो नहीं है ना, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि कहते हैं स्पेसिफिक होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए या फिर प्लूरल होनी चाहिए, काउंटेबल हो या ना हो, या फिर कहते हैं आपका कॉन्सोनेंट हो या वॉवल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो स्पेसिफिक है, आपकी कहते हैं बिल्कुल नोन है ऑलरेडी लिसनर के लिए एंड आपके स्पीकर के लिए, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि दो कहां पे आता है और दी कहां पे आता है। देखो वॉवल साउंड्स जो होते हैं, वॉवल साउंड से कुछ भी स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, दी लगा सकते हैं। बोलने का स्टाइल है बस ये। और जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसको उसके आगे हम क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, जैसे कि दी एलिफेंट है ना, दे एप्पल। ठीक है, इनके आगे हमने क्या लगा दिया, दी लगा दिया, राइट। बट अगर देखो कॉन्सोनेंट है, अगर द बुक, हमने कभी आपने ये नहीं सुना होगा, दी बुक नहीं सुना होगा, आपने सुना है, दी एलिफेंट पक्का सुना होगा। इसीलिए क्योंकि वॉवल साउंड के आगे क्या आता है, दी आता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे क्या आता है, द आता है। स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, मतलब भी सेम है, बस बोलने का एक स्टाइल है। अच्छा, ये श्योर नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ इस रूल को फॉलो करना है। कई बार हम प्रेसिडेंट के आगे भी दी लगा देते हैं, क्या उसकी स्पेलिंग, उसके नाम की स्पेलिंग की जो साउंड है, क्या वो वॉवल से स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही है। तो कोई जो जनरल चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, उनके आगे भी हम कई बार क्या कर देते हैं, दी लगाते हैं। उसको क्या करने के लिए, और ज्यादा इंफसाइज करने के लिए, उस चीज पे, उस वर्ड पे ज्यादा इंफसाइज करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, उसके आगे दी लगा देते हैं।
समझ में आया? अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आते हैं। ओमिशन का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि आपको आर्टिकल्स यूज ही नहीं करने हैं, ना अ आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, देख लेते हैं। चलो, बिफोर प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल्स नहीं आएंगे, बट कब नहीं आएंगे ये देख लेते हैं। जब लोगों का नाम यूज करेंगे, सिटीज का नाम होगा, कंट्रीज का नाम होगा, तो उसके आगे द नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? द भी नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा, और एन भी नहीं आएगा। बोल के देख लेते हैं। माई नेम इज प्रकाश, कुछ आया? कोई आर्टिकल आया? नहीं आया। आई लिव इन नैनीताल, कुछ आया? नहीं आया। आई लिव इन इंडिया, कुछ आया? नहीं आया। द इंडिया होता है, द चाइना होता है? नहीं होता, ये हमने पहले सीख लिया है, तो नहीं आएगा आर्टिकल। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी नहीं आता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के आगे आता है, ठीक है, तो ये भी सीख लो। अगला है आपका बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन जर्नल बुक्स आर यूजफुल, नॉट द बुक्स अनलेस स्पेसिफिक। जब तक हमने अगर इस बुक का नाम नहीं लिया, अगर मैं बोल देता द रामायण, तो अभी क्या हो गया? रामायण एक बहुत फेमस बुक हो गई, यूनिक बुक हो गई, नोन है हर किसी के लिए, तो वहां पे द आता, बट यहां पे नहीं आएगा जब आप इन जर्नल बोल रहे हो, ठीक है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने सीखा है काउंटेबल नाउन्स के आगे आता है। बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज और सब्जेक्ट के आगे भी नहीं आता है। अगर मैं बोलूं कि आई लव मैथ्स, आया? कुछ नहीं आया। आई हेट जीके, आया? नहीं आया। आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई कैन स्पीक इन फ्रेंच, कुछ आया? नहीं आया। अगला है आपका बिफोर नेम्स ऑफ मील्स अनलेस स्पेसिफिक। जब आप स्पेसिफिकली किसी लंच के बारे, किसी मील के बारे में बात ना कर रहे हो, जैसे कि पहला देख लो, वी हैड लंच एट 2 PM, ठीक है। अब लंच तो आप ऑन डेली बेसिस कर रहे हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे तक, हर रोज हो रहा है, पूरे साल भर हो रहा है, तो आपने स्पेसिफिकली तो बोला ही नहीं कुछ, तो यहां पे यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहां पे यूज नहीं होगा। अगला देखो, अब यूज हो गया। द लंच वी हैड टुडे वाज डिलीशियस। अब कौन से लंच के बारे में बात हो रही है? आज के लंच के बारे में बात हो रही है। आप स्पेसिफिक हो, इसलिए यहां पे क्या आ गया है? द आ गया है। समझ में आया अब आपको? चलो आगे देखते हैं हम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते हैं हम। देखते हैं कि आर्टिकल से अभी तक के पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं एंड क्या हम उनको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। मैं आपको मे भी शायद इनमें से 4 या 5 करवाऊं, एंड बाकी फिर आप कमेंट सेक्शन में आप खुद से करने के योग्य तो हो चुके होंगे। They are going to the metro station। 23 के पेपर में पूछा गया है। अभी इससे पहले हमने जब प्रोनाउन का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें आपने देखा था कि 3 क्वेश्चंस आपके प्रोनाउन के 23 में ही पूछे गए थे, ठीक है, तो ये इजी था। अगला है राकेश इज डैश एक्सीलेंट टीचर। राकेश इज एन एक्सीलेंट साइंस टीचर। देखो टीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, तो अभी यहां पे किसके बारे में हो रही है? एन एक्सीलेंट टीचर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन एम्पायर। देखो इतने सारे एम्पायर हैं, बट अभी हम क्या है? स्पेसिफिक हैं, किस एम्पायर के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। अगला है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज, क्या आ जाएगा? इज अ इजी लैंग्वेज। अगला देखते हैं हम, ये है आपका द लायन इज डैश किंग ऑफ बीस। द लायन इज द किंग, क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। 17 के पेपर में पूछा है। अगला है आई ईट एन एग अ डे, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अगला है आई वॉन्ट टू बी डैश MP। अब देखो यहां पे कई बार ना बच्चे द लगा देंगे, अ लगा देंगे, नो आर्टिकल लगा देंगे, बट MP अ की आवाज आई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन MP, ठीक है। अगला है आपका ही इज डैश अनलकी मैन, और अगला है उसका गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। मैं चाहता हूं कि ये दो जो है, ये दो आपके क्या हो जाएंगे? होमवर्क हो जाएंगे।
अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स को कमेंट करो एंड हमें बताओ कि इनके आंसर्स क्या है। एंड इसी के साथ हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट हुआ है आर्टिकल्स का। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए उन सारे ही बच्चों के साथ जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।